उज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र है मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 66 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 65 में बात हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के ज़रिए हुक्म दिया कि आप यहाँ से निकल जाएं, बस्ती के दरवाज़े से जहाँ से आपको हुक्म दिया जा रहा है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना। और फिर सुबह को ऐसा होगा कि अंजाम पता चल जाएगा, और जिस तरह आपको हुक्म दिया जा रहा है वही करें आप। और हुक्म के ऐन मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम अपनी ख़ानदान को लेके, अपने आले खाना को लेके बस्ती से बाहर निकल जाते हैं, और उसी वक्त बस्ती वालों पर अजाब। ये बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सुबह सादक के बाद का टाइम था, सूरज निकलने वाला था। पूरी रात लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हिदायत देते रहे और उनसे मुज़ाकरात करते रहे और उनको तरह तरह की दलीलें देते रहे, लेकिन वो आगे आ रही हैं कि क्या दलील दी, कैसे रिक्वेस्ट किया लूत अलैहिस्सलाम ने, और उनकी मिन्नतें करते रहे। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम इतनी बागी थी कि ना सिर्फ इनकार कर रही थी, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम का मजाक भी उड़ा रही थी और धमकियों पे उतर आई थी, जिसको देखते हुए फरिश्तों ने अपने आप को ज़ाहिर किया और लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी। अब आयत नंबर 66 में इसका 66 से आगे इसका डिटेल में ज़िक्र होगा, लेकिन यहाँ ये अर्ज़ करती चलूँ कि बाज़ आयात ऐसी रिपीटेड है कि ट्रांसलेशन के हिसाब से आगे पीछे हो रही हैं, और पीछे इसकी डिटेल गुजर चुकी होती है और आगे आयत आ रही होती है। ऐसा लगता है कि रिपीटेड है, हकीकत में रिपीटेड नहीं हो रही होती। ये ना समझने वाली बात है, बार बार जब बात आएगी तो समझ आएगी। फरमाया कि आयत नंबर 66 में फरमाया कज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को के लिए ऐसा ही फ़ैसला कर लिया था और बस्ती वालों के लिए ऐसा फ़ैसला कर लिया था। कैसा फ़ैसला कि लूत अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को, उनकी आल को नजात दी जाएगी और बस्ती वालों को उनके बुरे किरदार की वजह से तबाह कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, और ये फ़ैसला किया था कि अन्ना दाबर हाउलाई मकतून मुस्बिहीन, के सुबह जब होगी तो इस कौम को जड़ से उखेड़ दिया जाएगा। यहाँ जड़ से उखेड़ने का क्या मतलब है? जड़ से उखेड़ने का मतलब यह है कि नामो निशान बाकी नहीं रहेगा इस कौम का सुबह होते ही। और ऐसा ही हुआ, और अजाब उनके सर पे था, मसल्लत था कौम के, और बदबख्त कौम खुशियाँ मना रही थी। और जब लूत अलैहिस्सलाम अपने आले खाना को लेके फरिश्तों को अपने घर छोड़ के निकलते हैं, तो वो कुछ लोग तो पहले लूत अलैहिस्सलाम के जमा थे मकान के इर्द गिर्द, जिनसे लूत अलैहिस्सलाम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, और कुछ अपने घरों में इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये लोग कामयाब होंगे मुज़ाकरात में या लूत अलैहिस्सलाम को मनवाएंगे और हम लूत अलैहिस्सलाम के घर पे धावा बोल देंगे। और जो ही लूत अलैहिस्सलाम निकलते हैं तो उन लोगों ने जैसे ईद का सामान बना लिया और नाच गाना शुरू कर दिया, और लूत अलैहिस्सलाम की नाकामी पे खुश हुए और कहा कि हम इसे पहले ही समझा रहे थे कि तेरी नहीं चलेगी, तू यहाँ से निकल जा, लेकिन ये हमारे सामने मुज़ाकरात करके टाइम ज़ाया कर रहा था। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत अलैहिस्सलाम के घर पे चढ़ दौड़ी, जहाँ सिर्फ फरिश्ते मौजूद थे, और वो फरिश्ते खूबसूरत लड़कियों की सूरत में मौजूद थे। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम अपने किरदार बद किरदारी की वजह से जैसे मशहूर थी वही किया उसने, और लूत अलैहिस्सलाम के घर पे चढ़ दौड़ी। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि सुबह होते इसको जड़ से काट उखेड़ दिया जाएगा इस कौम को। तो फिर ऐसे ही हुआ। वजा आल मदीना यस्तबशिरून, लूत अलैहिस्सलाम निकलते हैं और शहर वाले एक दूसरे को खुशखबरियाँ देते हुए, मुबारकबाद देते हुए, उछलते कूदते नाचते गाते लूत अलैहिस्सलाम के घर पर पहुँच गए। और उनका ये ख्याल था, कितने बदबख्त थे कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उनके सर पे था, और वो ये समझ रहे थे कि लूत अलैहिस्सलाम इनको हमारे हवाले करके नाकाम होके जा चुके हैं। अब हम जो मर्ज़ी करें, कोई रोकने वाला, कोई मुज़ाकरात करने वाला, कोई हमें राह रास्त पे दिखाने वाला और अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला रहा ही नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम इसी काबिल थे, बिला आखिर निकल ही गए। उन्होंने एक दूसरे को खुशखबरियाँ दी और लूत अलैहिस्सलाम के घर के इर्द गिर्द जमा हो गए। अब ये आयत आ रही है जिसकी ट्रांसलेशन पीछे भी गुजर चुकी है और फिर दोबारा भी आएगी। अब ये समझिएगा कि कैसे। काला इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी
फ़ला तफ़ज़हून। ये उस वक्त की बात है जब लूत अलैहिस्सलाम अभी रवाना नहीं हुए थे, मुज़ाकरात कर रहे थे कौम से, और मुज़ाकरात के अल्फाज अभी ज़िक्र हो रहे हैं कि लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, और मेरी बेटियां यानी कि फ़रिश्तों की तरफ इशारा करके कहा नहीं ये मेरे मेहमान हैं, और मेहमानों के सामने अपनी कौम से रिक्वेस्ट की कि मेहमानों के सामने मुझे ज़लील व ख्वार ना करो, और तुम इस तरह के जब हरकत करते हो तो इनके सामने मैं शर्मिंदा होता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी मुझे जवाब देना है, और मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, और इन मेहमानों के सामने ना इनको रुसवा करो और ना मुझे रुसवा करो। मेहमान हैं और मुसाफिर हैं, और इन्होंने निकल जाना है, इन्होंने मंजिल मकसद तक पहुंच जाना है, और तुम लोगों ने जो बेहयाई और बदकिरदारी कर देनी है ये इस एरिया में नहीं बल्कि दूर दूर तक इसके चर्चे होने हैं फिर, और पहले भी बदनाम हो, और अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब के मुस्तहिक होगे, और मुझे रुसवा ना करो मेरे मेहमानों के सामने या मुसाफिरों के सामने। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और ये बस्ती शाराए आम थी, और शाराए आम होने की वजह से इस पर काफ़िले चला करते थे, और लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर बरगज़ीदा बंदे और सीनियर मोस्ट थे, और इस वजह से लोग आपके नाम से इस बस्ती को पहचाना करते थे और यहाँ पढ़ाव डाला करते थे, और लोगों का ये काफ़िलों का ये ख्याल होता था कि लूत अलैहिस्सलाम मौजूद है और लूत अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम इतनी बुज़दिल और कजरवी पे आ गई थी कि वो लूत अलैहिस्सलाम की ना सिर्फ इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख रही थी बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पसे पुष्ट डालकर वो बदकिरदारी कर रहे होते थे। लूत अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा ना करो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और ला तुहज़िनून, और मुझे गमगीन मत करो। इस यानी कि तुम्हारे इस रवैये से, तुम्हारी इस हरकत से मैं बहुत दुखी होता हूँ। एक तो मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना होता है, दूसरा मेरा नाम बदनाम हो रहा होता है। ये लोग जब अपने अपने एरियाज़ में जाते हैं तो फिर मेरे नाम के साथ मंसूब करके इन किस्सों को बयान करते हैं, और तुम्हारी हरकतें मेरे नाम के साथ मंसूब हो रही होती हैं। जो नॉमिनेटेड बंदा होता है ज़ाहिर है उस एरिया का सारे अहवाल उसी के साथ मंसूब किए जाते हैं। बिल्कुल यही हाल लूत अलैहिस्सलाम की कौम का और लूत अलैहिस्सलाम का था। बदकिरदारी कौम कर रही थी, और दूर दूर एरिया में लूत अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ये किस्से बयान किए जाते थे कि लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में ये हुआ और वहाँ ठहरे हम और वहाँ ऐसा हुआ। तो लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे मज़ीद दुखी ना करो, और मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मिन्नतें कर रहे हैं उनके, और बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखो, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, और ये हरकत जो तुम करने लगे हो इससे बाज रहो, और मेहमानों को ज़लील और रुसवा ना करो, और रात गुजारने दो इन्हें, सुबह होते ही ये चले जाएंगे। ये भी है कि अभी तक जब लूत अलैहिस्सलाम की ये बातें ज़िक्र हो रही हैं, पीछे लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती छोड़ने की आयत गुजर चुकी है, लेकिन ये मुज़ाकरात हैं बस्ती छोड़ने के पहले के, जब रात को लूत अलैहिस्सलाम मुज़ाकरात कर रहे थे, और लूत अलैहिस्सलाम ये मुज़ाकरात बस्ती छोड़ने से पहले कर रहे थे उनसे, और उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम को ख़ुद नहीं पता था कि ये फ़रिश्ते हैं। और लूत अलैहिस्सलाम की ऐसी गमगीन हालत देख के, दुखी हालत देख के, मिन्नत समाजत देख के फ़रिश्तों को रहम आ रहा था, और जब फ़रिश्तों को रहम आ रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि अपने आप को ज़ाहिर कर दो। और ये बात हालांकि आयत ये पहले गुजर चुकी है, ये पिछले वाली डायलॉग वाली आयत आ रही है। फरमाया कि मुझे गमगीन मत करो और अपने आप को भी जलील मत करो अल्लाह के सामने, और मुजरिम ना ठहरो। तो आगे देखें लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत अलैहिस्सलाम को जवाब देती है, और बड़े हैरानगी की बात है कि एक बड़ा बंदा, एक बरगज़ीदा, एक पैगंबर उनके सामने मिन्नतें कर रहा है, और वो जवाब देते हैं। किस कदर बागी थे, किस कदर निडर और किस कदर बदकिरदार हो चुकी थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम। और बुराई कोई भी हो, जब इंसान में जच जाती है, बस जाती है, तो वो इंसान को बहादुर और निडर कर देती है। दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि उसको ढीठ कर देती है, और किसी तरह के अल्फाज उस पर असरअंदाज नहीं होते, खा वो वालदैन के हों या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से धमकियाँ हों या फ़रिश्तों के अल्फाज हों या पैगम्बरों के हों। वो जब इंसान में बुराई पड़ जाती है, बस जाती है, तो फिर इंसान इन अल्फाज को मजाक के अलावा और कुछ नहीं समझता। और जो इंसान के सामने आजिज़ी और बेबसी कोई बड़ा बंदा करके रिक्वेस्ट कर रहा होता है, वो उसको उसकी आजिज़ी और बेबसी समझकर उससे मजाक उड़ाते हैं और उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। यही लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल हो चुका था।
सो लूत अलैहिस्सलाम की कौम कहती है अवलम नन हाका अनिल आलमीन, लूत क्या हमने तुझे मना नहीं किया था कि तू हर आने जाने वाले को, दुनिया जहान के लोगों को इधर पनाह ना दिया कर। यानी कि वो लूत अलैहिस्सलाम को उल्टा धमकी दे रहे थे कि हमने तुझे मना किया था कि चूँकि वो शाराए आम थी, फिर मैं जिक्र कर रही हूँ, शाराए आम थी और तजारत के लिए उस शारा पे बहुत रश होता था। और लूत अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आ जाते थे पैगंबर समझ के, बड़ा समझ के, तो लूत अलैहिस्सलाम की मजबूरी थी कि उनको पनाह देना और उनको शेल्टर और ठिकाना देना रात गुजारी के लिए। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस बात पर पहले बहुत दफ़ा लूत अलैहिस्सलाम से मुज़ाकरात कर चुकी थी और लूत अलैहिस्सलाम को मना कर रही थी। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि एक तो कौम बदकिरदार थी, एक तो इस काम बदकिरदारी में पढ़ के खुश होती थी, इंजॉय करती थी, और फिर वो कह रहे हैं कि हम लूत तुझे मना कर रहे थे और तू वही कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका पिछली एक डिस्कशन में बात गुजर चुकी है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई बुज़दिल कौम थी और उसको किसी नजूमी ने ये बात बता दी थी कि और कि ये लोग तुम्हारा तख्ता उलट देंगे। ये किसी दूसरी जगह से जहाँ के आबाद हुई थी, और जब आबाद हुई तो देखा इन्होंने कि शाराए आम है और वो लोगों को रोक नहीं सकते थे, उन्हें ख़तरा होता था, अपने आप से डर रहे होते थे। तो उन्होंने चूँकि लोगों को रोकने की कोशिश की और किसी शैतान ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि ये किरदार करें आप ताकि लोग ये इस शारा को छोड़ दें, इसको इस्तेमाल ही ना करें। सो अल्लाह की कुदरत कि वहाँ लूत अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया और ऐसा उसने कहा कि हमने तुझे मना नहीं किया था। इसका मतलब है कि वो बार बार लूत अलैहिस्सलाम को इस चीज़ से रोक रहे थे कि इन लोगों को ठिकाना ना दिया करो, इनको शेल्टर ना दिया करो, इनको पनाह ना दिया करो, तो ताकि ये इस रास्ते को छोड़ दें। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे और ये लोग मुसाफिर थे और मेहमान थे, और लूत अलैहिस्सलाम को जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म न होता, जब तक लूत अलैहिस्सलाम उनके कहने पर ये काम नहीं कर सकते थे। जिस तरह वो कह रहे थे कि इन लोगों को जगह ना दिया करो, इनको ठिकाना ना दिया करो, इनको रहने को सहूलतें ना दिया करो, अगर करोगे तो फिर हमारे इसी किरदार की हमसे इसी किरदार की तवक्को रखो। सो लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान, और ये कहते हैं कि हमने तुझे मना नहीं किया था लूत कि पूरी दुनिया के या जहान के लोगों को हर आने जाने वाले को, दूसरे अल्फाज हर आने जाने वाले को पनाह मत दिया कर, हमने तुझे बताया था, और इनको शेल्टर दे के तू हमारी गैरत को, हमारी इज़्ज़त को चैलेंज कर रहा है। सो हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहता है। सो इनके इस बात पे मुज़ाकरात पे बात ख़त्म होती है या आगे चलती है, फिर वही बात के पीछे वाली बात दोबारा जो रात के मुज़ाकरात हैं लूत अलैहिस्सलाम के निकलने से पहले के, वो ज़िक्र हो रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। नहीं कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद रखती हूँ कि इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।